जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि भरत जी को चिंता हो जाती है कि पता नहीं श्री राम हमारे साथ वापस अयोध्या चलेंगे या नहीं। इतने में वशिष्ठ जी एक सभा बुला लेते हैं और वहाँ सभा में सभी इकट्ठे हो जाते हैं। आइए अब आगे सुनते हैं श्री रामचरितमानस। बोले मुनिबर समय समाना, सुनहु सभासद भरत सुजाना। धर्म धुरीन भानु कुल भानु, राजा राम सब बस भगवानु। वशिष्ठ जी ने कहा, हे सभासदों, हे ज्ञानी भरत, सुनो। धर्म धुरंधर और सूर्यवंश के राजा श्री राम भगवान हैं। सत्य संत पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। गुरु पितु मात वचन अनुसारी, खल दल दलन देव हितकारी। सत्य प्रतिज्ञा वेदों की मर्यादा के पालक श्री राम का जन्म संसार के मंगल के लिए हुआ है। वे गुरु पिता और माता के वचनों के आज्ञाकारी हैं और देवताओं के हित के लिए दुष्टों के समूह का विनाश कर देते हैं। नीति प्रीति परमारथ स्वारथ, कौ न राम सम जान जतारथ। विधि हरिहर शशि रविद सिपाला, माया जीव करम कुलिकाला। नीति प्रीति परमार्थ और स्वार्थ, इन सब को श्री राम जी के समान वास्तव में कोई नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महेश, चंद्रमा सूर्य, माया जीव, सभी कर्म, यहाँ तक कि राजा और जहाँ तक प्रभु की माया है और योग की सिद्धि है जो वेद और शास्त्रों में वर्णन की गई है, सब पे विचार करके देखो। सबके माथे पर श्री राम की आज्ञा विराजमान है। राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होई। समुझी सियाने करहूँ अब, सब मिल सम्मत सोई। श्री राम की आज्ञा और इच्छा का पालन करने में ही हम सबकी भलाई है। चतुर लोग ऐसा जानकर वही करें जो सबकी सहमति हो। सब कहूँ सुखद राम अभिषेकु, मंगल मोद मूल मग एकु। कई विधि अवध चलई रघुराऊ, कहूँ समझई सोई करे उपाओ। वशिष्ठ जी कहने लगे, श्री राम जी का राज तिलक सबके लिए सुखदायक है, मंगल और आनंददायक यही एक मार्ग है कि श्री राम जी किसी तरह अयोध्या लौट चलें। सब लोग विचार कर उपाय बताओ, वही किया जाए। सब सादर सुनी मुनिबर वाणी, नए परमारथ स्वारथ सानी। उतर न आव लोग भय भोरे, तब सिरुनाई भरत कर जोरे। निधि परमारथ और स्वारथ मिश्रित मुनिवर वशिष्ठ जी की वाणी सबने सुनी, परंतु किसी को कोई उत्तर ही नहीं सूझा। सब लोग भोले भाले बन गए। तब हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर भरत जी ने कहा, भानुवंश भय भूप गनेरे, अधिक एकते एक बडेरे। जन्म हेतु सब कह पितु माता, करम शुभाशुभ देहि विधाता। सूर्यवंश में अनेक राजा हुए हैं, उनमें से सब एक से एक बढ़कर हुए हैं। सभी के जन्म का कारण तो माता पिता ही होते हैं, परंतु प्रत्येक का शुभ अशुभ कर्मों का फल विधाता ही देता है। दलि दुख सजई सकल कल्याणा, अस असीस राउर जग जाना। सो गोसाई विधि गति जही छेकी, सकई को टार टेक जो टेकी। आपका आशीर्वाद ऐसा है जो सब दुखों का नाश कर देता है। इस बात को सारा संसार जानता है। हे स्वामी, आप तो वो हो जिन्होंने विधाता की गति को भी पलट दिया है। आपने जो निश्चय कर रखा होगा उसे कौन टाल सकता है। बुझई मोई उपाऊ अब, सो सब मोरा भाग। सुनी स्नेह में वचन गुर, और उमंगा अनुराग। भरत जी बोले, आप मुझसे उपाय पूछते हैं, ये तो मेरा दुर्भाग्य है। भरत जी के स्नेह पूर्वक वचन को सुनकर गुरु वशिष्ठ जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। तात बात फुरी राम कृपाही, राम विमुख सिद्धि सपने हूँ नाही। सकुचौ तात कहत इक बाता, अरद तजहि बुध सर्वस जाता। हे तात, तुम्हारा कहना ठीक है, पर यह सब श्री राम जी की कृपा का ही फल है। श्री राम से विमुख होने पर सपने में भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। हे पुत्र, मैं एक बात कहने में सकुचा रहा हूँ, वह यह है कि जब कोई बुद्धिमान व्यक्ति सारा जाता हुआ देखता है तो उसे बचाने के लिए वो फिर आधा आधा बांट लेता है। तुम कानन गवनहु दो भाई, फिर है लखन सिय रघुराई। सुनी सुबचन हर्षे दो भ्राता,
भे प्रमोद परिपूर्ण गाता। इसलिए तुम दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न वन में जाकर रहो और श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी को यह राज्य लौटा दो। ऐसा सुनकर दोनों भाई प्रसन्न हो गए। उनके समस्त अंगों में हर्ष की लहर दौड़ गई। मन प्रसन्न तन तेज विराजा, जनु जिये राम राम भई राजा। बहुत लाभ लोगन लघुहानि, सम दुख सुख सब रोवहि रानी। उनके मन प्रसन्न और शरीर तेजस्वी हो गए। मन में ऐसा आनंद हुआ जैसे राजा दशरथ जी जीवित हो गए हों और श्री राम राजा हो गए हों। सब लोगों को लाभ अधिक और हानि कम लगने लगी, परंतु रानियों के लिए तो दुख और सुख बराबर मात्रा में थे। कहीं भरत मुनि कहाँ सो कीन्हे, फल जग जीवन अभिमत दीने। कानन करहूँ जन्म भरी बासु, यही ते अधिक ना मोर सुपासु। भरत जी बोले, मुनिवर जी ने जो कहा है उस पर अमल करने से संसार के जीवों को उचित वस्तु देने का फल मिलेगा। मैं वन में जन्म भर रहूँगा, मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। अंतर्जामी राम सिय, तुम सर्वज्ञ सुजान। जो फुर कहूँ त नाथ निज, कीछे बचन परवान। सीता जी और श्री राम जी अंतर्यामी हैं, आप सर्वज्ञ हैं, ज्ञानी हैं। आप जो कह रहे हैं वह सत्य है। हे मुनिवर, आप अपने कहे वचन को सत्य कीजिए। भरत वचन सुनी देख सनेहु, सभा सहित मुनि भये विदेहु। भरत महामहिमा जल राशि, मुनि मत ठाढ़ तीर अबलासी। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्नेह देखकर मुनि वशिष्ठ जी और सभासद विदेह हो गए। भरत जी की महान महिमा समुद्र है और मुनि वशिष्ठ जी की बुद्धि उनके किनारे खड़ी हुई अबला स्त्री के समान है। गा चह पार जतन ही हेरा, पावती नाव न बोहित बेरा। और करहीं को भरत बढ़ाई, सरसी सीप की सिंधु समाई। वह पार जाना चाहती है, हृदय में बहुत उपाय सोचती है, परंतु नाव नहीं मिलती, ना बेड़ा मिलता है और ना ही जहाज मिलता है। जब वशिष्ठ जी की यह दशा है तब और कौन भरत जी की प्रशंसा कर सकता है। क्या तालाब की सीपी में कभी समुद्र समा सकता है। भरतहु मुनि मन भीतर भाए, सहित समाज राम पही आए। प्रभु प्रणाम करी दिने सुवासन, बैठे सब सुन मुनि अनुशासन। मुनि के हृदय को भरत जी बहुत अच्छे लगे। समाज सहित श्री राम के पास आए। भगवान श्री राम ने उन्हें प्रणाम करके बैठने हेतु सुंदर आसन दिए। मुनि की आज्ञा पाकर सब लोग बैठ गए। बोले, मुनिवर वचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी। सुनौ राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। मुनि वशिष्ठ जी देश काल और अवसर के अनुसार विचार कर बोले, हे राम सुनो, आप सर्वज्ञ, बुद्धिमान, धर्म, नीति, गुण और ज्ञान के भंडार हैं। सबके उर अंतर बसऊँ, जानहु भाऊ को भाऊ। पुरजन जननी भरत हित, होई सो कही उपाऊ। आप अब सबके हृदय में वास करते हैं, भले बुरे भावों को अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए अब आप वह उपाय बताएं जिससे पूर्ववासियों, माताओं और भरत जी का हित हो। आरत कही विचारी न काऊ, सूझ जुआरही आपन दाऊ। सुनि मुनि वचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे हाथ उपाऊ। दुखी व्यक्ति कभी सोच विचार कर नहीं कहते, क्योंकि जुआरी तो को अपना ही दाव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी कहने लगे, हे स्वामी, इसका उपाय तो आपके ही हाथ में है। जय श्री राम।